we have given a system in which we have to find out the value of lambda and mu, and this system which is given to us, this is a non-homogeneous system. We can write this system as A is equal to B, and we have the value of lambda and mu, so that the system has no solution. If the system has no solution, in that case we have to find out the value of lambda and mu. Second case, the system has more than one. In that case, we have to find out the value of lambda. And the third case is that when the system has unique solution, in that case we have to find out the value of lambda and mu. अब आप ये what is the condition for no solution? What is the condition for no solution? अगर solution नहीं होता, in that case rank of AB, आप बताओ क्या होगा? In the case of no solution, rank of AB will not be equal to rank of A. तो हमें ये कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू. लेकिन इस कंडीशन में बाद में आएंगे. अब आप मोर देन वन सॉल्यूशन के केस में क्या बताओगे? रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए. लेकिन कंडीशन क्या होती है? दैट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. और यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या थी आपकी? रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल. तो क्लियरली हमें तीनों कंडीशंस पता है. अब आप तीनों कंडीशंस में देखो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए. अगर हम ये रैंक निकाल पाएंगे, इन दैट सिनारियो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू. तो जब रैंक फाइंड आउट करते हो तो आप मुझे बताओ हम कौन सी टेक्निक आगे बढ़ाएंगे इस केस में? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूक्लिडियन फॉर्म. वेरी गुड. हम इस यूक्लिडियन फॉर्म तैयार करते हैं, और जब हम कंप्लीट मैट्रिक्स को देखेंगे तो हमें रैंक ऑफ ए बी मिल जाएगा, और अगर हम इस पोर्शन को देखेंगे तो हमें रैंक ऑफ ए पता लग जाएगा. क्लियर है? तो आप इसमें ऑपरेशन बताओ क्या लगाओगे? सबसे पहले R2 minus R1 और एक लगाओगे R3 minus R1. क्लियर है? हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट विल बी 1 1 1 6. इसके बाद 1 minus 1 0, then 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, n minus 6 is 4. इसके बाद R3 minus R1 0, and we are getting here lambda minus 1, और उसके बाद हमें यहाँ मिलेगा mu minus 6. mu minus 6. फर्स्ट एलिमेंट इज 0. थर्ड रो में भी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज आल्सो 0. आपका थर्ड रो में पहला एलिमेंट 0. अब आपको इस पोजीशन पे क्या करना है? देयर इज अ नीड टू क्रिएट, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एलिमेंट इनटू 0. आप क्या ऑपरेशन लगाओगे नाउ? R3 changes into R3 minus R2. R3 minus R2 जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वी आर गेटिंग अ मैट्रिक्स 1 1 1 6, then 0 1 2 and 4, and we are getting here 0, then 0, then we are getting here lambda minus 3. और अब यहाँ क्या मिलेगा? mu minus 10. lambda minus 3, ये पोजीशन में we are getting lambda minus 3, और नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास है mu minus 10. we have already got our echelon form. हमें echelon form मिल चुकी है. we have got our echelon form. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए ये.
अब एक्लियन फॉर्म मिल चुकी है आपको। देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन को आप देखो जरा, अगर नो सॉल्यूशन होगा इन दैट केस क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी आपका रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, इन केस आप ये देखो, अगर मैं इस पोजीशन पे मेरे पास लैम्डा माइनस 3 की पोजीशन पे अगर इन केस अगर 0 आ जाए, तो मुझे ये बताओ अगर लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी तो आपका रैंक ऑफ ए क्या बनेगा? 2 रैंक ऑफ ए 2 बनेगा। बहुत बढ़िया, रैंक ऑफ ए को आपने 2 बना दिया, तो आपका रैंक ऑफ ए क्या है? 2 है। 2 और ये जो 2 है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, रैंक ऑफ ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आपके देखो इस पोजीशन पे तो आप 0 ला चुके हो, इन केस अगर आपका यहाँ पे 0 बन गया तो थर्ड रो कंप्लीट मेरी 0 बन जाएगी। तो वी हैव ओनली 2 नॉन जीरो रोज, तो उस केस में ए बी का रैंक भी हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन हमें रैंक ऑफ ए बी क्या चाहिए? 2 के इक्वल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ 0 नहीं होगा, म्यू माइनस 10 की पोजीशन पे 0 नहीं होगा, उसी केस में हमारा रैंक ऑफ ए बी क्या होगा? नॉट इक्वल टू होगा रैंक। रैंक ऑफ ए बी अगर हम 3 निकाल दें तो आप ये देखो, ये 2 और 3 आपस में अब इक्वल नहीं है, और ये दोनों जब आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप ये देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो आपका यहाँ रैंक ऑफ ए बी 3 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? म्यू माइनस 10 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। म्यू माइनस 10 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 10 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इन द केस ऑफ नो सॉल्यूशन आपकी लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिली? 3। लैम्डा आपका कितना है? 3 है। लैम्डा के 3 होने की वजह से आपका रैंक ऑफ ए 2 बन गया। लेकिन आपकी जो म्यू की वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 10। आपकी म्यू की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस केस में आपका रैंक ऑफ ए बी 3 हो जाएगा, और ये दोनों रैंक आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो हमें देखो, हमने लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। अगर हमें नो सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए and mu should not be equal to 10। लैम्डा की वैल्यू 3 और mu not equal to 10। अब बताओ आपको ये पॉइंट समझ में आया? आपको मेंटेन ये करना था कि रैंक ऑफ ए बी किसी भी हालत में रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन मेंटेन करनी है। रैंक ऑफ ए आपने 2 कर दिया, रैंक ऑफ ए भी आपने 3 कर दिया, दोनों आपस में इक्वल नहीं बने, यानी उस सिनारियो में हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये सिनारियो में आगे कहां पहुंचा रहा है? लैम्डा इक्वल टू 3 पे और म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 पे। बच्चों ये सब पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। मतलब नो सॉल्यूशन के केस में लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 10। एक पार्ट हमने सोल्व कर दिया। अब आप दूसरे पार्ट अब आप ये देखिए, सेकंड पार्ट क्या था? मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन, रैंक ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, लेकिन आपका सॉल्यूशन मोर देन वन सॉल्यूशन है, तो दैट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3।
नंबर ऑफ वेरिएबल फ्री है। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या बन गई कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और ये 3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटा नंबर क्या होता है? 2। 3 से छोटा यस सर। नंबर 2 होता है। तो अगर हम रैंक ऑफ ए बी भी 2 निकाल दें और रैंक ऑफ ए बी हम 2 निकाल दें, दोनों रैंक अगर हम 2 निकाल दें, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, और ये जो 2 नंबर है 3 से छोटा है, तो मोर देन वन सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब आप ये देखो, आपका रैंक ऑफ ए 2 कब होगा? लैम्बडा इज इक्वल टू होगा लैम्डा बी के। वैल्यू 0 बनेगी। इसका मतलब जब आपका लैम्डा 3 होगा, और आप मुझे ये और बताओ म्यू इज इक्वल टू 10 आपका होगा रैंक ऑफ ए बी कब होगा? जब म्यू इज इक्वल टू 10 होगा। तो बन ही चुका है इस पोजीशन पे, लैम्डा माइनस 3 पे। अगर ये पोजीशन भी आपकी 0 बन जाए, इसका मतलब अगर मेरा म्यू माइनस 10 0 बन गया, इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 10, म्यू इक्वल टू 10 हो गया, उस केस में थर्ड रो में सारे एलिमेंट्स हमारे 0 मिलेंगे, तो रैंक ऑफ ए हमारा 2 हो जाएगा, एंड रैंक ऑफ ए बी भी हमारा भी वो भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब इस सिनारियो में आपको क्या पता लगा कि म्यू की वैल्यू 10 और लैम्डा की वैल्यू 3 के केस में हमारे पास इसका रैंक 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। पॉइंट आपको समझ में आया? यस सर। लैम्डा आपका 3 होना चाहिए और म्यू आपका 10 होना चाहिए। हाँ बच्चे बताओ। सर ये आपने लिखा है ना म्यू इक्वल टू 10। म्यू इक्वल टू 10, हाँ जी। हाँ सर, ये म्यू के नीचे क्या लिखा है? म्यू क्या है सर म्यू के नीचे आपने क्या लिखा है बोर्ड पे? बेटा? आपकी आवाज थोड़ी मुझे साफ नहीं मिल रही है। लैम्बडा इज इक्वल टू 3 है भाई। लैम्डा की वैल्यू 3 है। आप देखो ना, अगर लैम्डा इक्वल टू 3 हो गया तो आपकी मैट्रिक्स 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0। अगर आपने लैम्डा को 3 रख दिया तो यहाँ 3 माइनस 3 0 हो गया। और मैं ये कह रहा हूँ कि म्यू तो 10 रख दो, तो 10 माइनस 10 ये भी 0 हो गया। अब आप ये देखो, रैंक ऑफ ए बी हमारा 2 है और रैंक ऑफ ए ये भी हमारा 2 आ गया। तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रैंक ऑफ ए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे 3 है। तो ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई? मोर देन वन सॉल्यूशन की। कौन से सिनारियो में सेटिस्फाई हुई? इस सिनारियो में सेटिस्फाई हुई जब आपकी म्यू की वैल्यू 10 है और लैम्डा की वैल्यू 3 है। इस सिनारियो में हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब इस सिनारियो में हमारी वैल्यू आ गई म्यू की और लैम्डा की। पॉइंट क्लियर है? अब आप तीसरा केस आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तीसरा केस क्या कह रहा है? थर्ड केस क्या कह रहा है? थर्ड केस आपका कौन सा है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन पता है कि रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में ये किसके इक्वल होने चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल आपके कितने हैं? 3, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब हमारा हर हालत में रैंक ऑफ ए बी ये भी 3 आना चाहिए, हर हालत में हमारा रैंक ऑफ ए बी 3 आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे 3 है। तो आप ये देखो, अगर हमें रैंक ऑफ ए 3 चाहिए तो 3 किस कंडीशन में मिलेगा? रैंक ऑफ ए आप इसमें किस? लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3। लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, यानी कि लैम्डा माइनस 3 आपका 0 नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 3। लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। उस केस में आपको रैंक ऑफ ए 3 मिलेगा। अब मैं हल्का सा एक पॉइंट आपको ध्यान देना है यहाँ पे, वो क्या है? अब ये देखिए, अगर आपकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 3 बन गई, 3 के इक्वल नहीं है, तो आपका क्या एलिमेंट आएगा? 1 1 1 6। इस मैट्रिक्स में 0 1 2 एंड 4। और अब यहाँ क्या आएगा? 0 0
और लैम्डा 3 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई हमें एलिमेंट मिलेगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और इस पोजीशन पे अब आपके पास क्या एलिमेंट लिखा हुआ है, म्यू माइनस 10। अब हल्का सा थोड़ा सा बच्चों सोचो और मुझे ये बताओ कि म्यू की क्या वैल्यू हो सकती है। 10 नहीं होगी सर, नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, एक तो सिनारियो हमारा बना, आपने बताया कि म्यू की वैल्यू 10 नहीं होगी, एक तो ये केस है। ठीक है, मैंने ये कहा था थोड़ा सा सोचो और उसके बाद हमें डिस्कस करना है। और कोई स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि म्यू की क्या कंडीशन बनेगी। 10 हो भी सकती है सर, 0 आ जाएगा फिर। हाँ, कुछ भी हो अगर म्यू की वैल्यू 10 मैंने बना दी, अगर मेरा म्यू की वैल्यू मेरी जो है वो 10 है, तो क्या होगा, यहाँ 10 पुट हो जाएगा, 10 माइनस 10 क्या बनेगा, 0। अब मुझे ये बताओ कि रैंक ऑफ ए बी इस सिनारियो में क्या है, 3, क्योंकि ये वाला एलिमेंट आपका नॉन जीरो है। इस एलिमेंट के नॉन जीरो होने की वजह से ये कंप्लीट रो आपकी कैसी है, नॉन जीरो रो। अगर ये कंप्लीट रो आपकी नॉन जीरो है तो रैंक ऑफ ए बी आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा। एक स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि सर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10, और एक स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि म्यू की वैल्यू सर 10 भी हो सकती है। तो अगर म्यू की वैल्यू 10 हो सकती है उस केस में 0 आ गया, और जब म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी उस केस में यहाँ क्या मिलेगा, कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा। अगर आपकी वैल्यू 10 बन गई, अब आपका रैंक ऑफ ए बी कितना है, 3 है। 3 है। अब मुझे ये बताओ कि म्यू के ऊपर क्या कंडीशन है, म्यू की वैल्यू 10 हो भी सकती है और नहीं भी। अगर म्यू की वैल्यू 10 बन गई उस केस में भी रैंक ऑफ ए बी आपका 3 मिलेगा, और अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है उस केस में भी आपका रैंक ऑफ ए बी आपको 3 मिलेगा, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, रैंक ऑफ ए को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा नॉन जीरो आ चुका है। ये एलिमेंट नॉन जीरो होने की वजह से आपका इस पोजीशन पे चाहे एलिमेंट 0 हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैंक के ऊपर। अब मुझे बताओ म्यू क्या होगा, हम कह सकते हैं म्यू में है एनी वैल्यू, म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है। म्यू की वैल्यू 10 भी हो सकती है और 10 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। तो इन जनरल अगर हम ये बात करते हैं, इसका मतलब म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है। पॉइंट क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, और अगर आपको ये टॉपिक अभी समझ में आ गया तो ये मान के चलो कि आपके 8 या 10 नंबर का जो क्वेश्चन। नेहा बच्चे म्यूट करो अपने आप को, नेहा गर्ग, अदरवाइज मैं कर रहा हूं यहां पे। अब आप ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन आज आपको समझ में आ गया है तो फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 10 नंबर श्योर हो गए। मैं हल्का सा फिर से रिवाइज करता हूं। नो सॉल्यूशन के केस में रैंक ऑफ ए बी आपका रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू। इसका मतलब दोनों का रैंक अलग अलग होगा तो पॉसिबिलिटी रहेगी। तो रैंक ऑफ ए हम 2 निकाल देते हैं और रैंक ऑफ ए बी हम 3 निकाल देते हैं। तो रैंक ऑफ ए को कब मिला, लैम्डा इक्वल टू 3 के केस में मिला, और रैंक ऑफ ए बी हमें 3 कब मिलेगा, जब म्यू की वैल्यू 10 नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन हुआ तो लैम्डा की वैल्यू 3 होगी और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 होगी।
मोर देन वन सॉल्यूशन के केस में हमें पता है सॉल्यूशन है तो दोनों का रैंक आपस में इक्वल होगा, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए आपस में इक्वल होगा, बट दैट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो 3 से छोटा होना चाहिए दोनों का रैंक। तो दोनों का रैंक, अब कंडीशन हमें म्यू और लैम्डा पे निकालनी है, तो अगर हम इसका रैंक 2 निकाल दें और इसका भी रैंक 2 निकाल दें तो दोनों का रैंक आपस में इक्वल हो गया। तो दोनों का रैंक 2 कब होगा, जब म्यू की वैल्यू 10 होगी और लैम्डा की वैल्यू 3 होगी। रैंक ऑफ ए के केस में लैम्डा इक्वल टू 3 मिल जाएगा आपको रैंक 3 के लिए, और रैंक ऑफ ए की भी आपको 2 चाहिए तो उस केस में म्यू को आपको 10 रखना पड़ेगा, तब आपको रैंक मिलेगा ए बी का 2। तो इस सिनारियो में ये वैल्यू बन गई। यूनिक सॉल्यूशन के केस में बोथ रैंक शुड बी इक्वल एंड दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो उस केस में जब आपने रैंक ऑफ ए देखा और ये देखा तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल आपके 3 थे, तो ये रैंक भी आपका 3 होना चाहिए और ये रैंक भी आपका 3 होना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए 3 बनाने के लिए हमें इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट को नॉन जीरो बनाना है। तो ये नॉन जीरो कब बनेगा, जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 होगा। इन दैट केस हमारा रैंक ऑफ ए हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। और आपको रैंक ऑफ ए बी वो भी 3 चाहिए, लेकिन आप ये देखो इस पोजीशन पे अगर नॉन जीरो एलिमेंट आ चुका है, इस पोजीशन पे नॉन जीरो एलिमेंट आ चुका है, तो इस पोजीशन पे चाहे जीरो आए चाहे ना आए, चाहे जीरो एलिमेंट आए चाहे नॉन जीरो एलिमेंट आए, इन बोथ सिनारियो रैंक ऑफ ए बी विल बी 3। इसका मतलब आपकी जो म्यू की कंडीशन है म्यू पे, वो म्यू 10 भी हो सकता है और 10 के अलावा दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। इन बोथ केसेस मतलब दोनों को मर्ज करें तो हम कह सकते हैं म्यू में हैव एनी वैल्यू, म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आई थिंक ये क्वेश्चन काफी अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ स्टिल एनी डाउट तो बच्चों अपने आप को एक बार अनम्यूट करके मुझे थोड़ा सा अपडेट दे दो कि वेदर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू और नॉट। क्लियर सर। क्या बच्चे, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और ट्राई कर ले हम लोग, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब वो जो सेकंड क्वेश्चन है जो इसी तरह का है, दैट विल बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अभी क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू था, अब यहाँ पे ए और बी है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज इक्वल टू सिस्टम दे रखा है आपको x प्लस 5y x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 3az दैट इज इक्वल टू b। और इसके बाद है x प्लस 3y प्लस az इज इक्वल टू 1। ये कैसा सिस्टम है, नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस। अब आप इसको जब ax इक्वल टू b लिखोगे तो हमें a भी पता लग गया और b भी पता लग चुका है। क्या है b की वैल्यू, क्या है कोलोमेट्रिक 0 v1। और आप स्टार्ट कैसे करोगे इस केस में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ab के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ab मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, दैट विल बी 1 1 5 एंड 0। सेकंड रो में 1 2 3 टाइम्स a और इसके बाद b, इसके बाद 1 3 then a and then at this position we have 1। okay, अब हमें क्या करना है, एक्लियन फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ऑपरेशन बताओ, R2 minus R1 and R3 minus R1। R1। The matrix we are getting right now, that will be 1 1 5 0, then 0 1 0 3 1 minus 5 and B। 0
1 A minus 5 1 सर बेटा R3 minus R1 किया हमने तो 3 minus 1 ठीक है सर इसके बाद यहाँ पर मिलेगा। अब हमें इस पोजीशन को भी 0 बनाना है एक्लियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करोगे R3 minus 2 times R2 R2। हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी? आवर मैट्रिक्स विल बी 1 1 5 0 0 1 3A minus 5 और यहाँ पे B। अब 0 0 अब क्या होगा A minus 5 minus 2 times of 3A minus 5 A minus 5 minus 6A plus 10 क्या आंसर आया? माइनस का 5A plus 5 minus 5A plus 5 1 minus 2B ओके। और लास्ट में आपका क्या एलिमेंट मिलेगा आपको? 1 minus 2B 1 minus 2B। बस यही मैट्रिक्स आपको चाहिए थी। एक्लियर फॉर्म आ चुकी है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्लियर फॉर्म। सबसे पहले मुझे बताओ नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखनी है अगर हमें, तो वी नो दैट इन दैट केस रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू rank of A रैंक ऑफ हम दोनों का रैंक अलग अलग निकालना है, तो रैंक ऑफ ए मैं 2 निकाल देता हूँ। 2 कैसे निकलेगा? क्योंकि इस मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का रैंक 2 कैसे निकलेगा? अगर यहाँ पे एलिमेंट 0 बन जाए, इसका मतलब रैंक ऑफ ए will be 2 in which scenario? रैंक ऑफ ए 2 कब होगा? अगर आपका -5A plus 5 की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई आपकी। और हमें रैंक ऑफ ए कितना चाहिए? रैंक ऑफ ए भी वो हमें 3 चाहिए, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे उस केस में। तो रैंक ऑफ ए की 3 लाने के लिए हमें यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए इस पोजीशन पे। ये कब होगा? 1 minus 2b not equal to 0, that means minus 2b is not equal to minus 1, that means b should not be equal to 1 by 2. Point clear? आपकी a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, उस केस में रैंक ऑफ ए आपका 2 होगा, और आपकी b की वैल्यू नॉट इक्वल टू हाफ होगी, उस केस में आपका रैंक ऑफ ए भी आपको 3 मिलेगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दीज आर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर नो सॉल्यूशन। अब आपका सेकंड केस क्या था? many solutions मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या कंडीशन थी आपकी? ये दोनों का रैंक both rank equal लेकिन वो नंबर ऑफ वेरिएबल से less than equal अगर हम इसका रैंक भी 2 निकाल दें और इसका भी 2 निकाल दें, तो हमें यार रैंक ऑफ ए बी भी ये भी 2 चाहिए। तो ए बी का रैंक 2 निकालने के लिए हमें इसको 0 लेके चलना पड़ेगा, इस पोजीशन को 1 minus 2b को, क्योंकि ये भी 0 हो गया तो पूरी रो आपकी 0 रो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 आ चुका है। 0 इसको भी 0 चाहिए, तो आपका 1 minus 2b दैट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका b की वैल्यू आपकी क्या मिलनी चाहिए आप लोगों को? b शुड बी इक्वल 1 by 2 1 by 2। वेरी गुड। तो मैनी सॉल्यूशन के केस में आपकी ये वैल्यू आ गई a और b की। अब जो थर्ड केस है वो कौन सा केस है? यूनिक सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको क्या चाहिए? तीनों चीज इक्वल होंगी। तीनों आप 3 चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है ही है, तो रैंक ऑफ ए भी आपका 3 होना चाहिए और ये भी 3 होना चाहिए। अब मुझे बताओ रैंक ऑफ ए 3 कैसे बनेगा? आप जब इस साइड में देखोगे तो ये रैंक ऑफ ए, इसको देख करके पता लगेगा, इसको मैंने अनसर्कल किया है, तो इसका मतलब ये पोजीशन -5a plus 5 is not equal to 0 0 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए?
नहीं आना चाहिए सर। नहीं आना चाहिए। -5a + 5 आपका दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी a की वैल्यू 1 नहीं है, आप ये देखो, अब आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी? 1 1 5 0 0 1 3a - 5, यहाँ पे b मिल गया 0 0। यहाँ पे आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिल चुका है। रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए इस पोजीशन पे? क्योंकि रैंक ऑफ ए भी आपका 3 होना चाहिए। अब मुझे कौन बताएगा? कोई भी वैल्यू हो सकती है बी की कोई भी सर। वैल्यू हो सकती है। इस पोजीशन पे 0 भी बन सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर यहाँ 0 होगा उस केस में भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये पूरी रो हमारी नॉन जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। इसका मतलब बी में है एनी वैल्यू, बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे बी की वैल्यू हाफ हो चाहे ना हो, दोनों सिनारियो। उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों टॉपिक समझ में आ गया? यस और नो? यस अगर ये टॉपिक बच्चों समझ में आ यस गया सर। तो ये मान के चलो कि फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 10 मार्क्स बड़े अच्छे ढंग से आपने एश्योर कर लिए हैं। ओके, आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ। हमारा टॉपिक कंप्लीट भी हो चुका है। सो अगला टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय लेक्चर। थैंक्स टू यू ऑल फॉर द लेक्चर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट अनम्यूट योरसेल्फ और बताओ जरा अगर कोई डाउट अभी भी है तो। कोई डाउट नहीं है, सो thank you for my lecture. Next class, wait for 5 minutes. You will get the link for that class also.